देखिए, आज हम हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से कलैत के अंदर जो नगर पालिका चुनाव चल रहा है, यहाँ पर भाजपा से उम्मीदवार और चेयरमैन पद के उम्मीदवार मेनपाल राणा जी और राणा जी के सुपुत्र हैं जसविंदर जी। जसविंदर जी, जैसे आपका परिवार राजनीति के अंदर आया, आपके पिताजी राजनीति के अंदर आए, किस प्रकार आना हुआ? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और राजनीति का तो ऐसा है जी, हमारा जो परिवार है राजपूतों का परिवार, जी जी। तो छोटे इलेक्शन जैसे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इलेक्शन पहले एमसी का इलेक्शन लड़ा फादर साहब ने 2013 में। फिर उसके बाद वो सर्वसम्मति से चेयरमैन बने 2016 में। फिर उसके बाद 18 तक वो कार्यकाल था। फिर 18 के बाद परिवार ने बोला कि भाई अब की बार आप इलेक्शन मत लड़ो, कोई दूसरे को लड़वा देंगे। वो दूसरे ने लड़ा, भाई ने, हमारे ही परिवार से थे। फिर उसके बाद अब की बार फिर से हमारे परिवार ने बोला, भाई एकजुटता थी, भैया आप टिकट लेके आओ, हम आपके साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में ही, मतलब पहले भी जब 2016 में जब बने थे चेयरमैन, तब भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में हमने बहुत सारे काम किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये देखते हुए कि योग्यता देखते हुए भाई, मेनपाल राणा जी कितने मेहनती हैं और पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपना टिकट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया। अभी इलेक्शन आपके सामने है ही, जैसे आज जसविंदर जी, जिस प्रकार से आपका काफिला जो आपके यहाँ से कलैत से, तो जनता काफ़ी मतलब क्या साथ दिखाई दे रही है, कैसा मतलब? जी पूरे कलायत का सहयोग है। सभी 36 बिरादरियाँ बीजेपी के साथ है जी, हमारे साथ है जी। हमें कहीं पे कोई विरोध नज़र नहीं आ रहा जी। और एक तरफा सब कुछ बहुत अच्छी पोजीशन में है जी आज के टाइम पे बीजेपी। तो सर, जिस प्रकार से कलैत पहले गांव था और अब नगर पालिका बन गया है, तो इसके अंदर कैसे मुद्दे रहने वाले हैं? तो किस प्रकार के आपके मतलब मुद्दे रहेंगे? क्या कलायत के अंदर किस प्रकार की समस्याएं रहने वाली हैं? जैसे पहले भी देखा गया है, जैसे हॉस्पिटल था पहले, उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में उसको हॉस्पिटल बहुत अच्छा बनाया जी। रेस्ट हाउस भी था तो रेस्ट हाउस बनाया जी, और पार्क बनाया जी। मतलब काफ़ी परियोजनाएं उस टाइम पे भी आई, और वो प्रगति कार्य भी अभी श्रीमती कमलेश डांडा जी के टाइम पे भी जी वो काम चलते रहे जी। अभी जो कमी है, जो लग रहा है कि ये चीज़ें और होनी चाहिए कलायत में, जैसे कि सबसे बड़ी मांग है कलायत के युवाओं की कि यहाँ पे खेल ग्राउंड होना चाहिए, और सीवरेज व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और आप जैसे राजपूत चौपाल है हमारी, उसमें आज तक अभी कोई भी, जैसे काफ़ी टाइम हो गया उसको, 150 साल 200 साल पुरानी है जी वो। और उसमें भी थोड़ा मतलब उसका भी जीर्णोद्धार दोबारा मतलब बनाना। जसविंदर जी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही शायद पार्टी को उतारेगी, मतलब क्योंकि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और क्या आप मानते हैं मतलब बीजेपी एक मतलब एक ऐसी पार्टी बन गई है, तो सभी जगह चुनाव, चाहे वो बड़ा चुनाव है, एमपी का चुनाव है, चाहे वह विधायक एमएलए का चुनाव है, और अब नगर पालिका के जो चेयरमैन पद के चुनाव है, चाहे नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव है, तो किस प्रकार देखते हैं आप इन चुनाव? देखिए ये तो है ही कि बीजेपी की ऊपर भी सरकार है, और विधानसभा में भी आपने देखा कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी हरियाणा में आई है, दिल्ली में भी आई है। और अभी एमसी के चुनाव जो है, ये निकाय चुनाव जो है, इनमें भी बीजेपी पूर्ण रूप से आएगी,
क्योंकि विकास इतने हुए हैं बीजेपी सरकार में, आप चाहे उसको सरकारी जॉब देख लो युवाओं के लिए, या फिर आप रोड देख लीजिए, ठीक है। मतलब विकास जो हुआ है वो बीजेपी की ही सरकार में हुआ है। जसविंदर जी, और किस प्रकार की जो कलायत की जो जनता है, और आपको जैसे मतलब आप यहाँ भी रहते हैं, तो किस प्रकार के आपको जनता जो पब्लिक समस्याएं आपको बताती है, या मतलब आपको भी पता है, तो किस प्रकार की हमारे कलायत के अंदर क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ हमारे यहाँ पर समस्या है, तो ज़्यादातर जो पब्लिक किस चीज़ को महसूस करती है? देखिए, कमियां तो कुछ नहीं है, ये तो डिमांड आती रहती है, आज ये चाहिए आज ये चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने ही इतने सारे काम करवाए हैं यहाँ पे। अभी एकदम से कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे करके कोई भी काम है धीरे धीरे करके प्रोसेस में आता है। अभी जैसे ग्राउंड की है, ग्राउंड मेन मांग है कलायत की, और ये बीजेपी ही सरकार है जो उसको दे सकती है, वरना अभी तक क्यों नहीं दिया किसी ने, ठीक है। तो बीजेपी ही देगी उसको भी। और सर, जैसे अभी नगर पालिका बना है, तो पहले जैसे गांव के अंदर व्यायामशाला या मतलब एक योग केंद्र, ये योगशालाएं जैसे भारतीय जनता पार्टी समय समय पर देती है, बना रही है, और एक सार्वजनिक पार्क का क्या निर्माण किया जाए, एक पानी की निकासी की जो समस्या रहती है, हाल हरियाणा में हम कहीं भी चले जाएं, हमारे वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पानी की समस्या काफ़ी निकासी की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी निकासी नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे जो काम हैं, क्या मतलब अभी आप यदि परमात्मा करे आप चेयरमैन बन जाते हैं, आपके पिताजी मेनपाल जी नगर पालिका के चेयरमैन बन जाते हैं, क्या ये ऐसा सब संभव हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। क्या ना, जो ये निकासी की समस्या है, ये 6-7 वार्ड की प्रमुख समस्या है, और उसके समाधान के लिए हम सीएम साहब को बोलेंगे कि आप एक एसटीपी हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर प्लांट वो दीजिए, ताकि हम उसको रिसाइकिल करके जितना भी वेस्ट पानी है, सीवरेज का है या जैसा भी वेस्ट पानी है, उसको एक जगह पे कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करके और हम उसको दोबारा से यूज में लेके आ सकें। चाहे आप उसको सिंचाई में यूज कीजिए, और अगर उसको एसटीपी के साथ प्लस आरओ प्लांट भी दे दिया जाए, हमें 5000 का 7000 पीपीएम की कैपेसिटी का वो दे दिया जाए, तो हम उसको रिसाइकिल करके उसको पीने में भी यूज कर सकते हैं उस पानी। जी जी। इससे हमारी पानी की भी समस्या खत्म होगी, और उस पानी को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, और ये सीवरेज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सर, मैं चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जसविंदर जी, आप कलायत की जनता से, कलायत की पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में यही अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत कीजिए, मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीजेपी पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए, कलायत के विकास के लिए जिताइए। और आपको पता ही है, अगर आप जैसे कि आप किसी को भी जिताएंगे, ठीक है, काम तो बीजेपी पार्टी को ही करना है, पैसा आएगा सरकार से। और मेरी तो हाथ जोड़ के सभी छोटे बड़े बुजुर्गों से, सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप बीजेपी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत दिलाएं। देखिए, आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से कलायत से चेयरमैन के उम्मीदवार मेनपाल राणा जी और उनके सुपुत्र जी ने से बात की है। ये बड़े जसविंदर जी बड़े स्वभाव के ईमानदार और स्वभाव के बड़े व्यक्तित्व के अच्छे धनी हैं, बड़े ही कर्मशील और कार्यवान। अपना जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, यदि परमात्मा और यदि कलायत की जनता हमें आशीर्वाद देती है, चेयरमैन बना देती है, हम कलायत के विकास के अंदर चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य है, हम करवाने का काम करेंगे। जसविंदर जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।